नहीं खोल दी यार। अभी 2 लेक्चर हो गए, हमने किताब नहीं खोली। अभी परसों किताब खोल लेंगे। ऑन कर दिया ऊपर से, तस्वीर भी तो। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वॉइस क्लियर है जी? पहले मुझे वो तो रेज हैंड करके बता दें जी कि वॉइस क्लियर है। चलें, ठीक हो गया जी, वॉइस क्लियर है। थैंक यू। थैंक यू। ले जी, आज हम कुछ टर्म्स जो है वो डिस्कस करेंगे जो कि ओवरऑल सिलेबस से रिलेटेड होंगी। और जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा थर्सडे का, उस दिन आपके पास चैप्टर 1B होना चाहिए, क्योंकि होप्स हो कि आज मैं पूरा जो हमारा जो पीछे से इंट्रोडक्शन चल रहा था लॉ के मतलब, वो कुछ कंक्लूड हुआ। आज हम लॉ की जो आपके सिलेबस रिलेटेड टर्म्स हैं हम वो डिस्कस करेंगे जी। अच्छा, अब जरा ना एक तरतीब समझते जाइएगा। कोई भी कंपनी बनाने के लिए, सपोज देर आर द, अच्छा उसने करना था, सपोज देर आर द 4 to 5 person, Mr. A, B, C, and D and E. These persons are going to form a company. ये सोचते हैं कि हमने कोई कंपनी बनाना है और कोई बिजनेस करना है। जब वो ये सोच लेते हैं कि उन्होंने कंपनी बनानी है और इन्होंने बिजनेस करना है, तो इन्होंने सहारा इनकी बिजनेस नेचर भी डिसाइड होगी। स्पेस से हम कह देते हैं कि इन्होंने कोई जनाब स्पिनिंग यूनिट लगाना है जी, यान बनाना है जी, स्पिनिंग यूनिट लगाना है। अब सबसे पहले ये क्या देखेंगे कि सबसे पहले ये देखेंगे ये लोग कि जी उसके लिए सरमाया कितना चाहिए होगा। कैपिटल, इन शॉर्ट कैपिटल, सरमाया कितना चाहिए होगा। अभी मैं सिर्फ एक सिंपल कैपिटल की बात करूंगा, क्योंकि कंपनी एक अलग चीज है, ये याद रखिएगा। कंपनी एक, बार बार हम डेली ये बात रिपीट किया करेंगे कि कंपनी एक इंडिपेंडेंट लीगल पर्सन है। कंपनी एक इंडिपेंडेंट लीगल पर्सन है। इन्होंने सोचा कि ठीक है जी, हमें सपोज 90 मिलियन जो है वो रिक्वायर्ड है फॉर दिस यूनिट से। अब ये जो लोग जिन्होंने ये सोचा है कंपनी बनाने का, दीज पर्सन आर कॉल्ड द प्रमोटर्स। प्रमोटर्स मींस प्रमोटर कौन हो गए? हु कंसीव द आइडिया टू फॉर्म ए कंपनी। हु कंसीव द आइडिया, एन आइडिया टू फॉर्म अ कंपनी। प्रमोटर्स कौन हो गए? हु कंसीव एन आइडिया टू फॉर्म अ कंपनी। अब जो नेक्स्ट स्टेप जो इसके साथ चलेगा, वो हमने कल के लेक्चर के साथ रिलेट कर रहा हूं, जो है वो नाम क्या रखना है, अवेलेबिलिटी ऑफ नेम। और आपको अवेलेबिलिटी ऑफ नेम कौन देगा? वो आपको एसईसीपी देगी। आप नाम आप खुद सोचेंगे और एसईसीपी इजाजत देगी कि वो आप नाम रख सकते हैं या नहीं रख सकते। हम फिर अज्यूम कर लेते हैं कि इन्होंने जो नाम रखा वो, लो जी, अल्लाह वाला टेक्सटाइल्स मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने ये नाम सोचा जी। देखें, चूंकि मैंने स्पिनिंग यूनिट लगाना था जो कि वर्ड टेक्सटाइल से रिलेट करता, तो मैंने अपना ऑब्जेक्टिव भी उस कंपनी में रखना है। जाहिर है चीजें, जिस तरह हम कहते हैं यार लड़के का नाम लड़का वाला रखना चाहिए, लड़कियों का नाम लड़कियों वाला रखना चाहिए, इस तरह अगर मैं यहाँ पे कहूं कि लगाना तो मैंने स्पिनिंग यूनिट है जी, खुबैब
भाई इमोशन दरमियान में तोड़ दिया जी, बोलो जी। जी ख्वाब, अपन रेज हैंड आपने कर दिया, अपन म्यूट नहीं कर रहे अपने आप को, छोड़ दो यार। अभी भाईजान कंसेप्ट लेते जाएं तो फिर हम बात आगे चलते जाएंगे। अच्छा, अल्लाह वाला टेक्सटाइल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने नाम और एससीपी ने इजाजत भी दे दी। अब जनाब इन्होंने ये डिसाइड करना है कि ये 90 मिलियन जो कंपनी में इनकॉर्पोरेट करना है, ये मिस्टर ए का कितना होगा, बी का कितना होगा, सी का कितना होगा, डी का कितना होगा और ई का कितना होगा। नेक्स्ट डिसीजन, मैं यहां पे फिर ये ज्यूम कर लेता हूं कि सबका इक्वल होगा। नहीं, इक्वल की तरह इससे ऐसे चेंज कर लेते हैं, जिससे इसका 15 मिलियन होगा, इसका 20 मिलियन होगा, इसका भी 20 मिलियन, इसका भी 20 मिलियन और इसका 15 मिलियन। 90 मिलियन रिक्वायर्ड था, उन्होंने कहा जी मिस्टर ए और ई 15 मिलियन डालेंगे और बी सी डी जो है वो 20 मिलियन ईच डालेंगे। इस पैसे को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू द शेयर्स, इस पैसे को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू शेयर्स। शेयर हमेशा एक फिक्स डिनोमिनेशन के साथ होता है, या 10 रुपए का होगा या 100 रुपए का होगा नॉर्मली। वैसे मेरे पास एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, उसमें 200 रुपए का भी एक शेयर है, वरना नॉर्म्स के तौर पे मैंने हमेशा ये देखा कि 10 रुपीज का शेयर या 100 रुपीज का शेयर किया जाता है। अगर मैं 90 मिलियन को 100 रुपीज के शेयर के हिसाब से कैलकुलेट करूं, मेरा 90 मिलियन रुपया आना है, तो इसके कितने नंबर ऑफ शेयर्स बनेंगे? क्यों जी, कितने बन गए जी? 1 2 3 4 5, 9 लाख शेयर्स बन गए, 9 लाख शेयर्स बन गए। 9 लाख शेयर्स का मतलब ये हो गया कि 1.5 लाख शेयर्स मिस्टर ए को मिलेगा, 2 लाख शेयर्स इसको मिलेंगे, 2 लाख इसको मिलेंगे, 2 लाख इसको मिलेंगे और 1.5 लाख शेयर्स इसको मिलेंगे। और एक शेयर की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी कि 100 रुपीज होगी, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बेटा बोलेंगे हम पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल, ये वो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले सरमाया डालना है कंपनी में, ये बेसिकली फाउंडर मेंबर्स हैं। ये कौन है? फाउंडर मेंबर्स हैं। अब कंपनी बनाने के लिए 2 बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर हो गए। कंपनी बनाने के लिए 2 बेसिक डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं। वन इज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, and second is the articles of associations. ये बेसिक डॉक्यूमेंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। आगे चैप्टर में भी आना है, मैं अभी इसको ये ना समझे कि मैंने बस मेमोरेंडम पढ़ा दिया, पूरा चैप्टर आना है इसका। मेमोरेंडम बेसिकली क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी है, कंपनी का आइन है। आर्टिकल एसोसिएशन क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस upon which the affairs of the company being managed। 2 डॉक्यूमेंट है। मेमोरेंडम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन अपॉन विच द अफेयर ऑफ द कंपनी बीइंग मैनेज्ड। ये जितनी भी शेयर होल्डर का ब्रेकअप है, बेसिकली ब्रेकअप ही हुआ है ना, अगर हम ऊपर ऊपर बात करें तो दोबारा ऊपर लेके जाइएगा प्लीज। बेसिकली
90 मिलियन का ये ब्रेकअप है ना जी, किसको इतने इतने पैसे इन्होंने डालने हैं, जो कि डिवाइडेड बाय 100 है, डिवाइड बाय 100 है, और इनटू शेयर्स आ गए। या मैं इसको कहूं कि ये नंबर ऑफ शेयर्स है मल्टीप्लाइड बाय 100 है, और रुपी इन शेप ऑफ रुपीज ये आ गए। दोनों तरह से आप इसको कह सकते हैं। यानी कि ये 5 लोग जो हैं वो कंपनी के मालिक हैं, लेकिन ये 5 लोग अलग लोग हैं और कंपनी अलग है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। जो लोग सबसे पहले पैसा डालते हैं, अब पहले तो ये था ना आइडिया कंसीव किसने किया, अब सबसे पहले किसने पैसा डाला, हम समझते इन 5 लोगों ने पहले पैसा डाल दिया। उनके नाम बकायदा, जो सबसे पहले जिनका पैसा डाला जाता है, और नीचे ले, और नीचे ले, उनके नाम बकायदा मेमोरेंडम और आर्टिकल में लिख दिए जाते हैं। और इन लोगों को हम कहते हैं सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। अब आप कहेंगे सब्सक्राइबर टू द आर्टिकल क्यों लिखा गया? मेमोरेंडम के बगैर कंपनी फॉर्म नहीं हो सकती, आर्टिकल के बगैर कंपनी फॉर्म हो सकती है। अब ये आगे जाके मैं बात समझाऊंगा अपनी कि ये मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं। अब आप मुझसे ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर फिर प्रमोटर्स और सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम में क्या फर्क हुआ? हमारे यहां नॉर्मली प्रमोटर्स और सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम सेम ही होते हैं, लेकिन फॉर योर ईज या फॉर योर कंसेप्ट मैं एक बात कह दूं कि जब पैसा डालने की बारी आई तो ई दौड़ गया, मिस्टर ई दौड़ गया। मिस्टर ई ने कहता भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तो ई प्रमोटर तो था लेकिन सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ना बन सका। अब ये लोगों ने चूंकि कंपनी के शेयर खरीद लिए, तो ये 5 के 5 लोग सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ही हैं, और ये 5 लोग शेयर होल्डर भी हैं। और ये 5 लोग कंपनी के मेंबर्स भी हैं। लो जी, एक ही बंदे के 4 नाम हो गए कि वो प्रमोटर भी है, वो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम भी है, वो मेंबर भी है, और वो शेयर होल्डर भी है। आप ये कहेंगे कि सर फिर लॉ ने इतने नाम क्यों दे दिए कि जब बंदा वही है? अब इनमें फर्क है। एक फर्क मैं आपको क्लियर कर बैठा कि जी प्रमोटर में और सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम में क्या फर्क हुआ। अब आप मुझसे पूछे कि जनाब सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम और शेयर होल्डर में क्या फर्क है? अगला स्टेप आ गया। अज्यूम करें कि आप कंपनी बन गई, कंपनी की फॉर्मेशन हो गई, कंपनी फॉर्म, कैपिटल इंजेक्टेड, बिजनेस स्टार्टेड। आफ्टर 1 year Mr. D sold his shares to Mr. M. अब आपका जो मिस्टर एम है वो शेयर होल्डर तो कहलाएगा और वो मेंबर भी कहलाएगा, लेकिन वो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम नहीं कहला सकता। डिफरेंस समझिए।
मिस्टर एम आज कंपनी का शेयर होल्डर बन गया, मिस्टर डी शेयर होल्डर खत्म हो गया। मिस्टर डी कंपनी की जिंदगी तक सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम रहेगा। जिस तरह हम आज भी हर दफ्तर में हमारी कायदे की फोटो जरूर लगी हुई है, नवाज शरीफ और उसकी फोटो नहीं लगी हुई जरदारी की। अब आपका ही नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि सर फिर शेयर होल्डर और मेंबर में क्या फर्क हुआ? अब मैं एक फिक्रा लिखने लगा हूं। ए मेंबर must be a sorry a shareholder must be a member of a company, but a member may not be a shareholder. Example, चनाब क्लब। चनाब क्लब इज आल्सो अ कंपनी, गारंटी लिमिटेड कंपनी है वो। अगर आप वहां से गुजरते आपने पढ़ा हुआ बोर्ड, तो वो गारंटी लिमिटेड कंपनी है। कोई बंदा नहीं कहेगा कि मैं चनाब क्लब का शेयर होल्डर हूं। वहां वो मेंबर होता है। अब आप कहेंगे फिर जनाब वो चलता कैसे है? भाईजान उनकी जो मेंबरशिप फीस है, आप लोगों को पता होगा शायद, वो बेसिक पैसा जो है वो दे दिया जाता है टू रन द क्लब, टू मैनेज द क्लब। वो एक तरह से कैपिटल है, लेकिन हम उसको कैपिटल नहीं कहेंगे क्योंकि उसके अगेंस्ट शेयर अलॉट नहीं हो रहे। उसको सिर्फ एज एन मेंबर इंड्यूस किया जा रहा है। तो 4 चीजें हमने पढ़ ली, बल्कि 6 कंसेप्ट हमने पढ़ लिए। नंबर 1 प्रमोटर, जो आइडिया कंसीव करते हैं। नंबर 2 सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, जिन्होंने सबसे पहले कंपनी में पैसा डाला, सबसे पहले कंपनी में पैसा डाला। हमारी एग्जांपल में मिस्टर ए, बी, सी, डी और ई सब लोग शेयर बेच देंगे किसी IJKLMNO को। फिर IJKLMNO शेयर बेच देंगे मिस्टर 1 2 3 4 5 को। फिर 1 2 3 4 5 शेयर बेच देंगे 6 7 8 9 10 को। कोई बंदा उनका नाम मेमोरेंडम से नहीं मिटा सकता। किसका? ABCDE का। और ABCD कौन है? सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, जिन सब की आपस में शादी से कंपनी ने जन्म लिया था। और शेयर होल्डर और मेंबर में क्या फर्क हुआ? यस, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम और शेयर होल्डर में क्या फर्क हुआ कि जिसके बाद सब्सिक्वेंट शेयर तो आ जाए, वो शेयर होल्डर तो बनेगा, लेकिन वो सब्सक्राइबर कभी भी नहीं बन सकता क्योंकि कंपनी बन चुकी है। और शेयर होल्डर मेंबर में क्या फर्क हुआ? जहां कैपिटल होगा कि कोई कहे जी मैं शेयर होल्डर हूं, तो शेयर होल्डर भी होगा और वो मेंबर होगा। जहां कैपिटल नहीं होगा जिस कंपनी का, वो सिर्फ बंदा मेंबर होगा, वो शेयर होल्डर नहीं होगा। और 2 डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी बिना पे कंपनी बनती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी है। और आर्टिकल क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसकी बिना पे कंपनी मैनेज की जाती है। सवालन, अब सवाल बोलो जी। कौन है जी? फरास जी, फरास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मैंने पूछना था कि जो मेमोरेंडम का होता है वो सब्सक्राइबर, वो अपना नेम खुद जाती तौर पे वापस ले सकता है? दोबारा बोलो। सर ये जो मेमोरेंडम का होता है सब्सक्राइबर, हाँ, ये सब्सक्राइबर। जी ये खुद अपना नेम वापस ले सकता है कंपनी से? नहीं बेटा, नहीं ले सकता ना। जब अगर उसे पैसा डाल दिया सब्सक्राइबर ने, तो ये नहीं हो जी सकता कि वो कहता है मेरा नाम निकाल दो फाउंडर में से।
वो तो प्रिंट हो गया, मेमोरेंडम रजिस्टर्ड हो गया, या तो पैसे डाले। सर और इसका कोई क्राइटेरिया भी है कि इतने सब्सक्राइबर होने चाहिए या नहीं, कोई कंपनी के? कोई कोई का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दो बंदे मिलकर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दें। सही सही, मतलब वो मिनिमम से मिनिमम 2 पर्सन हो। 2 पर्सन हो, 10-10 रुपए डाले कंपनी बन गई। अभी मैंने कहा 10 रुपए का एक शेयर होता है, एक जी शेयर जी, मेरा हुआ, एक शेयर तुम्हारा हुआ, हमने 20 रुपए से कंपनी बनानी, कंपनी बन जाएगी। अब ठीक बीस हो रुपए गया। में आता क्या है, वो अलग बात है। जी, लेकिन हम तो लीस्ट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। यस यस, चलो, थैंक यू सर। ओके जी, नेक्स्ट। अगली बारी जी राणा अजीम की। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वासलाम। सर जी ये शेयर्स किस तरह डिवाइड होते हैं ये बता दें एक बार। शेयर मतलब पैसों के हिसाब हमारी से, शेयर भाईजान पैसों के नहीं हिसाब वो से। हमने वो पहले ठीक है टोटल पेड अप कैपिटल डिसाइड कर लिया, फिर हमने आपस में ठीक डिसाइड है कर लिया तुम कितने डालोगे, मैं कितने डालूंगा। ठीक हो गया सर जी। वो जो 10 मतलब 10 या 100 के हिसाब से होते हैं हमें जितने जितने आए। हाँ, वो एज यू लाइक, वो आपकी मर्जी, अब चाहे 10 रुपए का रखे चाहे 100 रुपए का रखे, मर्जी है आपकी। ठीक हो गया सर। ठीक है, लेकिन मैं और तुम ठीक मिलके काम शुरू करें तो भाई सबसे पहले हम तय क्या करेंगे, पैसे भाई कितने कितने पाने हैं। जितना गुड़ डालोगे ठीक है उतना उतना मीठा उतना मीठा मीठा होगा। ये हमारी एग्जांपल में बी डी और बी सी डी को ज्यादा मीठा मिलेगा और ए आपको मीठा जी कम मिलेगा। ठीक है, जी सर। नेक्स्ट। जी सर। उसामा। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। सर मेरा क्वेश्चन लास्ट कल के लेक्चर से है। कल के लेक्चर में आपने कहा था कि बेटा अगर अभी किसी कंपनी एक का, एक मिनट, एक मिनट, अभी अभी ना आज के लेक्चर सवार रखो। चलें ठीक है। हाँ, अभी आज के लेक्चर सवार रखो, कल के लेक्चर पे होल्ड कर दो ना। अभी बच्चों का सारा ज़हन इस तरफ है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। चलें या ठीक है तो आप मुझे शुरू में रोक देते। ठीक है, प्लीज अपना क्वेश्चन होल्ड रखे, वो आप बेशक मुझसे थर्सडे को कर लीजिएगा या ग्रुप में पूछ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट कौन है जी? उमर फारूक। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सब्सक्राइबर चेंज हो सकता है एक कंपनी के लिक्विडेशन में जाने के बाद, मतलब कोई और उस सब्सक्राइबर कंपनी चेंज को नहीं, लिक्विडेशन में जब कंपनी चलेगी फिर उसे मरना ही मरना है, फिर वो सही है दोबारा सर। जिंदा नहीं हो सकती। ओके, और अगर वो नहीं जाती है जब तक और फिर कंपनी भी जिंदा, जब तक कंपनी जिंदा रहेगा कायदे की तस्वीर नहीं हटनी। ठीक हो गया सर। थैंक ठीक यू हो, सर। थैंक यू। सलमान खान। थैंक अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। सर आपने बताया सर जब अपना शेयर सोल्ड कर देगा एक जी कंपनी का 1 ईयर जी बाद, जी जी। तो वो सर शेयर होल्डर नहीं रहेगा, सब्सक्राइबर मेंबर रहेगा। हाँ जी, सब्सक्राइबर रहेगा बिल्कुल। मिस्टर डी सब्सक्राइबर रहेगा, शेयर होल्डर नहीं रहेगा। सर तो फिर अगर जो बाद में इन्वेस्ट करेंगे वो सब्सक्राइबर नहीं होंगे। नहीं, सब्सक्राइबर नहीं होंगे। बस हमेशा किताबों में रहेगा, तारीख में किन लोगों ने कंपनी बनाई थी। सर और वो कैपिटल वाला बता दें, किसी कंपनी का कैपिटल नहीं होगा तो क्या वो होगा? जैसे चला क्लब है, वहाँ फंड्स होते हैं, हम उनको कहाँ क्या बोलते हैं, कैपिटल ही बोलते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, फंड्स। ठीक है, और शेयर होल्डर्स नहीं होते। शेयर होल्डर नहीं होते, नहीं, शराब क्लब के शेयर होल्डर नहीं है। ठीक है सर, नूर थैंक यू। फातिमा। नूर फातिमा जी। नूर फातिमा, नूर अपने आप को अनम्यूट करो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर शेयर होल्डर और मेंबर का डिफरेंस समझ नहीं आ रहा है, एक बार प्लीज दोबारा बता दें। शेयर होल्डर और मेंबर का फर्क ये है कि जिस कंपनी के शेयर्स हैं, चले और सादा कर लेते हैं इसको, जिस कंपनी के शेयर्स हैं उसका जो मालक होगा वो शेयर होल्डर भी होगा, मेंबर भी होगा। और जिस कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं है ना, उस कंपनी का मालिक सिर्फ मेंबर होगा, शेयर होल्डर नहीं होगा। ठीक ठीक है, थैंक यू। क्या समझ आया? दोबारा बोलो तो अब तुम रिपीट करो। कि जिस कंपनी का कैपिटल है उसका शेयर होल्डर मेंबर हो सकता है, जिस कंपनी का कैपिटल नहीं है उसका शेयर होल्डर मेंबर नहीं हो सकता नहीं है, होगा। 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 ठीक है, थैंक यू सर। दानियाल। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अगर ABC जो प्रमोटर्स हैं सर वो आगे अपनी कंपनी के मतलब सेल करते हैं,
EFD को मतलब करते हैं, हाँ ठीक जी, है। हाँ जी। तो सर वो आगे ED 1-2 को करते हैं, तो क्या EDB का सब जो सेकंड वाले पर्सन थे उनका भी सब्सक्राइबर में नाम रहेगा कि नहीं? यार जिसने सबसे पहले कंपनी बनाई है ना, उसका जी नाम पूरी कंपनी की पूरी जिंदगी तक रहना है। सर, जो जिन्होंने उसने आगे सेल कर दिया जिनको, सेल उनका कर, भी नाम रहेगा कि नहीं? क्या नहीं, उनका नाम सब मेमोरेंडम में नहीं आएगा, वो फिर एससीसीपी के ठीक रिकॉर्ड में होगा क्या मालिक ठीक कौन है है। सर, ए ठीक है बी सर। सी डी ई ने कंपनी बनाई, मेमोरेंडम जी में नाम आ गया, साल बाद उन्होंने सब ने कंपनी बेच दी 5, 6, 7, 8, 9 को। एबीसी का नाम मेमोरेंडम से नहीं मिटा सकते। एससीपी रिकॉर्ड में पता होगा कंपनी बनाई किसने थी और मौजूदा मालिक कौन है। सर, अगर 1-2-3 ने आगे सेल कर दी तो फिर 1-2 का नाम रहेगा कि नहीं? नहीं, 1, 2 का नाम नहीं रहेगा, लेकिन ये ठीक जरूर है सर, रिकॉर्ड से पता चलता रहेगा अब पहले इस दौरान 1, 2 मालिक थे, इस दौरान 3, 4 मालिक थे, इस दौरान 5, 6, ये एससीपी रिकॉर्ड में जरूर रहेगा। ठीक है सर, यही पूछना था। ठीक है। फरास, थैंक यू। फरास। जी फराज। सर मैंने पूछना था, कंपनी का ओनर जो है वो बजाते खुद स्टेक होल्डर हो सकता है? शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर नहीं, शेयर होल्डर। वैसे तो उसको स्टेक होल्डर, लेकिन वो शेयर होल्डर उसको कहेंगे ना। जी जी, शेयर होल्डर ही होगा पुत्र, वो मालिक कौन है कंपनी का? शेयर होल्डर। ठीक हो गया सर। हाँ जी, ठीक है। किसी और का सवाल जी? हरून अजीम। अस्सलाम सर। वासलाम। सर मेंबरशिप ट्रांसफर हो सकती है बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो एक्सेप्ट सकती? फॉर द शेयर होल्डर? वो डिपेंड करता है, नहीं आप किसकी पूछ रहे हो, मेंबर की बात कर रहे हो या शेयर होल्डर की बात सर कर रहे हो? सर मेंबर मेंबर भी हो सकती है अगर उसके आर्टिकल में इजाजत दी जाए। जैसे चुनाव क्लब में। हाँ जी, उसके अगर आर्टिकल में इजाजत दी गई तो हो सकती है, ना तो नहीं हो सकती। बस जहां तक मुझे पता है, चनाब क्लब में 2 तरह की मेंबरशिप, 3 तरह की मेंबरशिप है। एक है मेंबरशिप जो प्राइवेट लोग हैं, एक मेंबरशिप है जो गवर्नमेंट लोग हैं, जो सरकार के मुलाजम है, एक मेंबरशिप है कॉर्पोरेट मेंबरशिप, ये किसी कंपनी ने मेंबरशिप ली हुई है। मसलन मैं कौन जी, पार्कर एंडल ने भी कॉर्पोरेट मेंबरशिप ली हुई है चनाब क्लब की। अब वहां पे मैं, जुनेद साहब और जिशान साहब नॉमिनेट है। अब कल को मैं कहता हूँ मैं जी पार्कर एंडल से विड्रॉ हो गया और मेरी जगह पे मेरे बेटे को मेंबरशिप दी जाए, तो कॉर्पोरेट मेंबरशिप वहां ट्रांसफर हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि एक मेंबरशिप के आगे सब मेंबर्स उसके अंदर आ रहे हैं? जी नहीं, वो कॉर्पोरेट में डिपेंड करता है कि वो कितनी सीट देते हैं, 3 देते हैं, 5 देते हैं, कितनी देते हैं। सही सही सर, ओके थैंक यू। थैंक यू। चलें जी, आगे चलेंगे। ले जी, अब हम इससे आगे चलते हैं। यहाँ से यहाँ तक किसी और का कोई सवाल तो बोल दे। अब जिसने आज का लेक्चर नहीं पढ़ा वो पूरा सिलेबस पछताएगा खैर से। और क्या, सारे कंसेप्ट आज डिस्कस कर रहा हूँ और ये सारे कंसेप्ट आखिर तक चल रहे हैं। अब जनाब अज्यूम करें कि कंपनी ज्यादा लोगों ने बनाई, मिस्टर 1, 2, 3, 4, 5, चलो एक मिस भी डाल लेते हैं, मिस 6, एक मिसिस भी डाल लेते हैं, मिसिस 7 और मिस्टर 8, 9, 10, 10 लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई। सबने पैसे डाले, नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड हुआ और नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से सबने कंपनी बना ली, पैसा डाल लिया, बिजनेस चल पड़ा। कंपनी बना ली, अभी पैसा बिजनेस चला, अभी कंपनी बनी सिर्फ। अब जनाब कंपनी तो थी सारी जो हमारी थी, वो AW टेक्सटाइल, अल्लाह वाला, इसको हम शॉर्ट कर लेते हैं, मिल्स प्राइवेट लिमिटेड। अब इस कंपनी को चलाने के लिए 10 बंदों की जरूरत ही नहीं है। इस कंपनी को चलाने के लिए 10 बंदे कंपनी चलाएंगे, छोटी सी कंपनी है तो लड़ाई हो जाएगी। कल जैसे मैंने कहा था कि 100 शेयर होल्डर बन जाए, चले 50 शेयर होल्डर बन जाए, 100 छोड़ दें, अभी किसी वजह से 50 कह रहा हूं मैं, 50 शेयर होल्डर बन जाए और मैं कहें कि जब पॉजिटिव एक कंपनी है और यहाँ पे 10 मालिक बन जाए, तो मेरा स्टाफ भी पागल हो जाएगा या वो हमें पागल कर देगा। तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे हर बंदा कंपनी नहीं चलाता।
ये 10 लोग मिलके फिर क्या करते हैं, कंपनी की मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं कि कंपनी चलानी किसने। उन लोगों को हम कहते हैं डायरेक्टर्स। अज्यूम कर लें कि सबने डिसाइड किया कि मिस्टर 1, 2 और मिस्टर 3, ये 3 लोग कंपनी बनाएंगे। अब इन लोगों को क्या कहेंगे हम, डायरेक्टर्स। अब मिस्टर 1, 2, 3 क्या क्या हो गए, प्रमोटर्स, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, शेयर होल्डर, मेंबर्स और डायरेक्टर्स। लेकिन मिस्टर 4 क्या हुआ, मिस्टर 4 प्रमोटर, शेयर होल्डर, मेंबर, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, बस। डायरेक्टर्स कौन है, हु आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, हु आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। इन्होंने बात के बस पैसे लेने हैं। आप कहेंगे 1, 2, 3 को सारा दिन कंपनी चलाने का क्या फायदा हुआ। 1, 2, 3 कहेंगे जनाब हम कंपनी चलाएंगे लेकिन हम तनख्वाह लेंगे, क्या लेंगे, सैलरी लेंगे फिर उस चीज की। हम उसको कहते हैं डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। हम उसको क्या कहते हैं, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। खैर अभी आपने सिर्फ डायरेक्टर्स पे रहना है, क्योंकि जब हम ये पता क्या मैं आपको बता दूं, ये कंपनी बनती कैसे है, ये एक अलहदा टॉपिक है। मेमोरेंडम आर्टिकल अलहदा टॉपिक आएंगे जिसको हम डिटेल पढ़ेंगे। कंपनी का स्टेटस, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी बनती कैसे है, ये एक अलहदा चैप्टर है। फिर डायरेक्टर्स का चैप्टर अलहदा है। ये सारे चैप्टर आपके अलग अलग आने हैं। क्या डायरेक्टर्स मनमानी करते फिर है? नहीं, डायरेक्टर्स ने शेयर होल्डर को लूप में लेके मेजर डिसीजन करने हैं, मेजर डिसीजन। ये नहीं है कुर्सी खरीदनी है तो वो कहें जी के ओ भाई शेयर होल्डर को पूछ के कुर्सी लइए कि ना लइए। मेजर डिसीजंस। उसके बाद जनाब एक कंपनी का होता है जी अब्बा जी, उसको हम बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव। चीफ एग्जीक्यूटिव इसको कहता है कंपनी का अब्बा जी। अब चीफ एग्जीक्यूटिव कौन हो सकता है, माइट भी इन तीनों में से मिस्टर 1 को चीफ एग्जीक्यूटिव बना दें। चलो जी, अब वो डायरेक्टर भी है और वो सीईओ भी है, सरबराह भी है। एक वो हो सकता है वो कहते हैं मिस्टर 4 को सीईओ बना दें। मिस्टर 4 डायरेक्टर तो नहीं है लेकिन सीईओ है। तीसरी चीज वो कहते हैं जी मिस्टर 12 को सीईओ बना दें। अब मिस्टर 12 कौन है, मिस्टर 12 को सीईओ बना दें। मिस्टर 12 है कौन, एनीबॉडी रेज योर हैंड। लो जी, उमर फारूक जी। उमर सर वो थर्ड पर्सन होगा। हाँ जी, वो थर्ड पर्सन होगा जिसको कंपनी चलानी आती है। क्योंकि ये भी हो सकता है कि आप लोग सब लोग मिस्टर 1 to 10 जो कंपनी का बिजनेस है सारे 7वीं पास 6वीं फेल हैं। कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए कोई चिट्टा अनपढ़ भी कंपनी बना सकता है, नोट होने चाहिए। मिस्टर 1 to 10 सारे कच्ची पक्की दौड़े हुए ने, किधर बनाना सी यूनिवर्सिटी है। आप सारे कच्ची पक्की दौड़े ने लेकिन बनानी यूनिवर्सिटी है। अब वो क्या यूनिवर्सिटी चलाएंगे, उनको यूनिवर्सिटी चलानी नहीं आती। वो फिर क्या करेंगे, एक थर्ड बंदा हायर करेंगे प्रोफेशनल, उसको अपने उसको सीईओ बना देंगे, भाई तुम चला लो। ये पूरी दुनिया में बड़ा कॉमन कंसेप्ट है। आप बेशक वो उसकी वारन बुफे की में पढ़ेंगे ना, आप उसकी जब उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो उसने सारी अपनी कंपनी के सीईओ थर्ड पर्सन बनाए हुए हैं। तो CEO can be among the directors, CEO can be the shareholder but not the director, or CEO can be the third person. और CEO कौन है, अब्बा जी ऑफ द कंपनी, वकार जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। सर ये डायरेक्टर जो हैं इनका शेयर होल्डर या मेंबर होना जरूरी होता है कि डायरेक्टर्स का शेयर होल्डर होना जरूरी है।
अभी बिल्कुल इनिशियल कंसेप्ट पे डायरेक्टर का शेयर होल्डर होना जरूरी है। आगे जाके माइट भी मैं स्टेटमेंट को चेंज करूं, लेकिन यहां भी आपको तो बताऊंगा कि डायरेक्टर का शेयर होल्डर होना जरूरी है। ठीक है, सीईओ का शेयर होल्डर होना जरूरी नहीं है, लेकिन ये मेरी इनिशियल स्टेटमेंट है। एक्सेप्शंस कहीं जाके डिस्कस करूंगा मैं आगे, बहुत जब आएगी। तला शेयर, तला शेयर। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। सर मैंने पूछना था कि आप जो कह रहे हैं चीफ एग्जीक्यूटिव जो होता है वो थर्ड पर्सन भी हो सकता है, हाँ जी, तो मतलब ये एज एम्प्लॉय हुआ एज कंपनी एम्प्लॉय का? होगा, बिल्कुल एज एम्प्लॉय होगा। ठीक है सर, थैंक ठीक यू है, सर। हाँ जी। चलें जी, आगे चलते हैं जी। लास्ट कंसेप्ट जी आज का। अब सपोज कर लें कि कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई। अच्छा, उसने भी बताया था कि कंपनी ये नहीं कि जिस तरह बंदा तो बैठे बैठे फुड़क जाता है, कंपनी नहीं बैठे बैठे फुड़क सकती। कंपनी को फुड़कने में बड़ा टाइम लगता है, कागज बड़े बनाने पड़ते हैं कंपनी को मारने के लिए। और पता चल जाता है कि कंपनी अब मरने लगी है और उसका प्रोसीजर 4-4 माह, 5-5 माह, 6-6 माह भी चलता है, कंपनी मर रही है। कंपनी एकदम नहीं मरती। जिस दिन कंपनी मरना शुरू होती है, जिस दिन ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, उस दिन कोई शेयर होल्डर अपने शेयर नहीं बेच सकता। उस दिन के बाद से लेकर कोई शेयर होल्डर अपने शेयर नहीं बेच सकता। और इन सब लोगों को हम क्या कहेंगे उस दिन के बाद? यही लोग जो बड़े बड़े डायरेक्टर, सीएफओ और पता नहीं क्या क्या सीईओ क्या क्या थे, वो कहलाएंगे कंट्रीब्यूटरीज। जब वो अपना पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे, किस लिए? लोगों के पैसे देने के लिए। कंपनी हमें तो नहीं मर रही ना, कंपनी डिफॉल्ट में जा रही है। लेकिन फिर बात करूंगा कि कंपनी एक इंडिपेंडेंट लीगल पर्सन है। कंपनी अलग है, शेयर होल्डर अलग है। लो जी, कोई सवाल तो बोलो जी। एनी क्वेश्चन जी? जी अनस। अस्सलाम सर। वासलाम। सर ये आपने बताया कि 10 शेयर होल्डर्स थे, तो सर हाँ जब जी, वो इकट्ठे मालिक बन जाए, कंपनी के डायरेक्टर बन जाए, उनमें क्लैश आ जाता है। हाँ जी, सर उनमें से आपने 3 डायरेक्टर अपॉइंट कर लिए हाँ हैं, जी, सर कर ली। ये नहीं हो सकता कि उन 3 डायरेक्टर में भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाए? नहीं इतनी यार, साइज एक वो डायरेक्टर होना भाईयान चाहिए। काम चलाना होता है, बिजनेस चलाना होता है। कन्फ्लिक्ट हर बात पे लड़ाई ना करो ना यार। अभी तो कंपनी नहीं बनी, अभी हमने कंपनी का पढ़ना शुरू कर, तू लड़ाई गल शुरू कर ली। ये डायरेक्टर ने केड़ा सस नो आ कि इधर नो आई तो लड़ना शुरू हो गया, टुट पैनी उठती नहीं सुबह। ओके सर। हाँ जी, ओके सर, थैंक चलो जी, हम हमजा नवीर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर मैंने पूछना था कि जो लास्ट पॉइंट है आपका कंट्रीब्यूटरीज वाला, हाँ जी, सर इसके अंदर तो लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती कंपनीज में? लिमिटेड लायबिलिटी होती है। अभी मैंने लिमिटेड लायबिलिटी पढ़ाई नहीं है पुत्र। अभी मैंने आपको इनिशियल कंसेप्ट दिया, हौसला करें अभी जरा। ठीक है सर। ठीक है, और जी सर। चलिए वजीह असगर। वजीह असगर, वो तो अच्छा, वो तालियां मार के चली गई है। चलो जी, आगे कौन है जी? अस्सलाम महज। वालेकुम सर। वासम जी बेटा। सर अपना लास्ट कॉन्सेप्ट जरा रिपीट कर दें, मेरा क्या, नेटवर्क इशू था। कौन सा कंसेप्ट? मैंने तो सर एक कंट्रीब्यूटर का। लास्ट कंसेप्ट तो मैंने बात की है उसकी, शासनों की। नो सर, वो वाइंडिंग अप की। हाँ अच्छा, वाइंडिंग वो तो आती होगी तुम्हें भी, है ना? लेकिन सर वो जब आपने कहा कि कंपनी डायरेक्ट वाइंडिंग वाइंडिंग अप हो बेसिकली रही होती है तो शेयर उसके नहीं बाद होल्ड कर सकते। बेटा शेयर्स नहीं ट्रांसफर कर सकते ना। ये ना हो कि मैं कंपनी मरने लगी है तो हम 5 बंदे किसी और को शेयर बेच के निकल जाएं, क्योंकि हमारे करतूतों की वजह से कंपनी मरने लगी है ना। जी जी। मालक हम चेंज कर दें फ्रॉड के जरिए, किसी और के जरिए। इसलिए वहां पे एससीबी ने रोक दिया कि जब आप वाइंडिंग अप में जाएंगे तो फिर आप शेयर्स नहीं बेच सकते। फिर उन्हीं मालकों से हम बातचीत करेंगे जो भी करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। कैसे करेंगे, क्या होगा, अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है, ओके सर, राना थैंक यू। शाम, राना शाम। अच्छा, पहले जो भी अब महद बोलेगा। महद सर ने अस्सलाम वालेकुम। वासलाम जी, महद।
सर ये सीईओ जो आपने बताया कि थर्ड पर्सन भी हो सकता है, डायरेक्टर भी हो सकता है, तो वो अपॉइंट ही किया जाता है, तो सर रियल ओनर कौन होता है फिर कंपनी का? रियल ओनर जिन्होंने पैसा डाला है, तो रियल शेयर ओनर। होल्डर्स। हाँ जी, यस, रियल ओनर तो वही हुआ ना बेटा जिसके शेयर होल्डर है। वो जरूरी सर, शेयर होल्डर का भी तो जरूरी नहीं होता कि वो कंपनी चला रहा है, कोई भी शेयर्स खरीद ले इन्वेस्टमेंट पर्पस हाँ के तो लिए। फिर मालिक वो बन जाएगा। फिर तो इस तरह तो सर सारे शेयर होल्डर्स मालिक बन होते हैं। नहीं, मेरी बात सुनो, मैंने टिप्स कंपनी बना ली है, मैंने उसके शेयर जी खरीद सर। लिए, वो मैं बेचूंगा ही नहीं, तो तुम कहाँ से खरीदोगे? सही सही। ओ भाईजान, तू मेरे को घर पर ठीक है शेयर ला सर। जाएगा? नहीं यार, ठीक है। हाँ जी, वकार, बाकियों को म्यूट कर दो यार, वो पीछे से वो सर वकार। ये जब कंपनी वाइंडिंग अप हो रही होती है तो वैसे वो डिफॉल्ट पे है, तो पैसे जब इन्होंने देने हैं तो ये शेयर होल्डर जो होंगे ये पे करेंगे। यार ये वाइंडिंग अप ना, मेरी बात सुने, वाइंडिंग अप मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, मैंने सिर्फ आपको कंसेप्ट देना था कंट्रीब्यूटरीज का, क्योंकि वाइंडिंग अप आपके सिलेबस में नहीं है, प्लीज इसके ऊपर अपना दिमाग ना जाया करें। राइट? हाँ हारून अजीम। सर क्या फ्रेंचाइज लेना भी शेयर होल्डर के अंदर आता है? नहीं, फ्रेंचाइज और चीज है बेटा, फ्रेंचाइज और चीज है। फ्रेंचाइज तो एक बिजनेस टर्मिनोलॉजी है, वो तो एक बिजनेस डिसीजन है। उसमें भी सर इन्वेस्टमेंट हो रही है बेसिकली, तो नहीं वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, जैसे पंजाब कॉलेज करता है, जैसे वो फ्रेंचाइज दे रहा है, वो तो अपनी फीस ले रहा है। क्या कोई पंजाब कॉलेज का मालिक बन गया फ्रेंचाइज लेने से? नहीं, वो मालिक नहीं बना बेटा। सही, ठीक है। ले जी, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम टुडे। आज कंसेप्ट हमने डिस्कस कर दिए जी। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह जुमेरात को जनाब आप पहला चैप्टर आपके पास मौजूद होना चाहिए, जो कि आपको व्हाट्सएप में शेयर हो जाएगा। अब देखिएगा, जब मैंने पहला चैप्टर खोला, देखना वहां पता चलेगा मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है। अभी आपके हिसाब से किताब खुली नहीं है, अब जब चैप्टर खुलेगा तो फिर पता चलेगा कि मैंने तो 4-5 सफ़े पढ़ा भी दिए हैं। अल्लाह खैर। आज ओके जी, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज जी।